हाय एवरीवन, आप लोग कैसे हैं? हम लोग भी ठीक हैं। तो फिर से चलिए किचन में चलते हैं और देखते हैं क्या करते हैं। आज है बहुत स्पेशल डे और वीडियो के एंड में मैं पैकिंग कर रही हूँ। तो वीडियो के एंड में मैं आपको बताऊँगी कि मैं पैकिंग क्यों कर रही हूँ। तो बस मैंने बनाई भिंडी की सब्ज़ी, पोहा, चाय बिकॉज़ आज पहली बार मैं इनको टिफ़िन दे रही थी। मुझे इतना अजीब फ़ील हो रहा था बिकॉज़ ऐसा लग रहा था कि हाँ, मैं हाउसवाइफ़ बन गई हूँ, मेरी शादी हो गई है। बिकॉज़ जब तक मैं ससुराल में थी तब तक मुझे नहीं लग रहा था का कुछ काम मेरी सासू माता कर देती थी, कुछ काम मैं कर लेती थी, तो कुछ पता ही नहीं चलता था। बट यहाँ पे सारा काम तुमको खुद ही करना है और पहली बार मैं इनको टिफ़िन दे रही थी तो बड़ा अजीब सा लग रहा था, अच्छा सा लग रहा था। तो बस मैं मॉर्निंग में उठ गई हूँ फटाफट। मैंने भिंडी की सब्ज़ी बनाई, मैंगो शेक बनाया। इनको मैंगो शेक बहुत पसंद है तो बस मैंने इनको कहा कि मैंगो शेक बनाती हूँ। फिर मैंने उसको एक घटक जा प्यारे वाले बॉटल में डाल दिया। अगर आपको इस बॉटल का रीज़न जानना है तो आप मेरा लास्ट व्लॉग देख सकते हो, उसमें पूरा बता रखा है मैंने कि इस बॉटल का राज क्या है, तो आपको पता चल जाएगा। पोहा बनाने के बाद मैंने फिर चाय बनाया। उसके बाद चाय बनाया था हम लोग तुरंत ब्रेकफास्ट करने के लिए। उसके बाद इनके टिफ़िन के लिए मैंने भिंडी की सब्ज़ी और मैं घर से कटहल का अचार लेके आई थी, तो बस मैंने इन दोनों चीज़ों को पैक किया। उसके बाद मैंने ये पोहे को हॉट पॉट में डाल दिया था बिकॉज़ इसके बाद मैं पराठा बनाने वाली थी और चाय बनाती और ये नहा रहे थे, तो मैंने सोचा तब तक पोहा ठंडा हो जाएगा, बाहर रखूँगी, फिर इसको गर्म करना पड़ेगा, तो इससे अच्छा इसको हॉट पॉट में रख लो। एक्चुअली मैं ना पोहा बनाने के बाद उसमें लास्ट में आधा चम्मच घी डालती हूँ, इससे मुझे पोहा का टेस्ट बहुत अच्छा लगता है। अगर आपने इसे कभी ट्राई नहीं किया है तो आप लोग प्लीज़ ट्राई कीजिएगा, आप लोगों को भी अच्छी लगेगी। फिर मैं भिंडी की सब्ज़ी को इनके टिफ़िन में पैक करती हूँ। फिर मैं सोचती हूँ फटाफट पराठा बना के थोड़ी देर उसको खुला रखती हूँ ताकि थोड़ा सा पराठे ठंडे हो जाएँ। फिर मैं पैक करती हूँ, तो मैं अच्छे से क्लीन करके इसके बाद इस पे पराठे बनाऊँगी। उसके बाद इनका टिफ़िन पैक करके हम दोनों ब्रेकफ़ास्ट करेंगे। आप लोग मुझे ज़रा एक बात बताइए कि आप लोग मेरी वीडियोस को देखते हैं, उसको पसंद भी करते हैं, तो सब्सक्राइब क्यों नहीं करते हैं? Please subscribe my channel and please support me and my channel too. So please do subscribe. फिर मैंने फटाफट इनके पराठे बनाए, पूरा टिफ़िन पैक कर दिया। उसके बाद मेरा पोहा रेडी है, उसके बाद मेरा चाय भी रेडी है। फिर हम दोनों ने बैठ के मस्त ब्रेकफास्ट किया। इनका टिफ़िन चस्का मस्का पैक हो गया। उसके बाद ये ऑफिस के लिए निकल गए। फिर हो गई बेडरूम में बहुत सारी गंदगी, कपड़े फैल गए। कल हम लोग घूम के आए थे, उसके कपड़े फैले हुए थे, तो मैंने सोचा चलो फटाफट अब इसकी सफाई कर लो। तो मैंने बस सफाई वफाई की। उसके बाद मैंने कुछ मेरे ज्वेलरी बॉक्सेस थे। कल मैं कंफ्यूज हो गई थी थोड़ा कि मैं कौन सी ईयरिंग पहनूँ उस टॉप पर। तो मेरे पास एक ये ब्लू ईयरिंग थी प्रॉपर मैचिंग वाली, उसके अलावा एक ये था। तो मैंने कहा दोनों में से ट्राई करूँगी, जो अच्छा लगेगा मैं पहन लूँगी। तो मैंने यही वाली ईयरिंग्स पहनी थी, मल्टी कलर्स थे, तो मुझे अच्छे लगे ये वाले उस ड्रेस के साथ। मैंने दोनों पहन के ट्राई किया था बट मुझे ये वाला ज़्यादा पसंद आया, तो बस मैंने उसका यूज़ कर लिया था। तो मैंने उसको पैक कर लिया। ये मेरे मदर इन लॉ का है और बहुत अच्छा है, तो मैंने इसको ले लिया। उसके बाद मैंने की पूरे किचन की क्लीनिंग। मैं जा रही हूँ अपना दोपहर का खाना खाने के लिए। भेज दिया है हस्बैंड को ऑफिस, अब मैं खा रही हूँ अपना खाना। मेरे पास दही, चावल, भिंडी की सब्जी और एक पराठा। इसलिए मैंने अपने लिए कुछ स्पेशल ले बनाया। मैंने हस्बैंड को अपने भिंडी की सब्जी और पराठा दिया था, तो मैंने अपने लिए थोड़ी सी सब्जी और एक पराठा रख लिया था और अपने हस्बैंड को टिफ़िन में दे दिया था। तो मैंने अपने लिए भी वही रख लिया और मैं भी वही खाऊंगी, क्योंकि अपने लिए बनाने का मन किसको करता है यार। शाम के बज गए हैं 6 और ये भी ऑफिस से आ गए थे, तो मैंने सोचा कि प्याज के पकौड़े बना लेते हैं। हम दोनों को बहुत तेज़ से भूख लग रही थी, तो मैंने बस फटाफट बनाए प्याज के पकौड़े। मैं बहुत बेसिक से बस बेसन, नमक, मिर्च ये सब डाल के मैंने पकौड़े बनाए और मैंने चाय बनाया और हम दोनों ने मस्त बैठ के साथ में बेसन और प्याज के पकौड़े एंजॉय किए और हम दोनों ने आराम से चाय पिया और मुझे बहुत अच्छा लगा। भूख भी बहुत तेज़ लग रही थी, तो वो बहुत अच्छा लग भी रहा था बनाने में, तो हम दोनों ने बहुत अच्छे से बैठ के दोनों चीज़ एंजॉय की। और मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि मैं पैकिंग कर रही हूँ और मैं पैकिंग क्यों कर रही हूँ, तो मैं आपको बताऊँगी। तो मैं एक्चुअली ऑलमोस्ट 1 हफ़्ता या 10 दिन के लिए जा रही हूँ अपने ससुराल, और ये बात मेरे ससुराल वालों को बिल्कुल भी नहीं पता है, ये उनके लिए है सरप्राइज़। तो मैं जा रही हूँ इतने दिन के लिए, तो मैंने सोचा कि कुछ प्रिपरेशंस कर लेती हूँ इनके लिए। तो मैंने फटाफट गोभी की सब्ज़ी, पत्ता गोभी की सब्ज़ी और पराठे डिनर में करने के लिए बना लिए। थोड़े एक्स्ट्रा आटा गूँथ के मैंने फ्रिज में रख दिया। सब्ज़ी मैंने थोड़ी एक्स्ट्रा बना के रख दी ताकि एक दिन तो नेक्स्ट डे एटलीस्ट ये खा लें, उसके बाद तो ये इनको खुद बना के खाना पड़ेगा।
उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें, मैंगो शेक है और पनीर इनको बहुत पसंद है, तो मैंने उसमें मसाला पनीर बनाया था, तो मैं आपको दिखाऊंगी अभी वीडियो में। तो मैं बहुत सारी चीज़ें करके गई थी, क्योंकि अजीब लगता है यार पहली बार हस्बैंड को ऐसे छोड़ के। अभी नई नई हमारी शादी हुई है, अभी पहली बार पहली क्या शादी के बाद 1 महीने के लिए वैसे भी पुणे में थे और मैं अपने ससुराल में थी। उसके बाद अभी मैं पुणे में शिफ्ट हुई हूँ, तो बस अजीब लग रहा था छोड़ के जाने में। तो अब जाना तो था ही, क्योंकि मेरी सासू माता, मेरी ननद, ये सब लोग पुणे में आने वाली थी, बट कोई अकेले ऐसा ट्रैवल किया नहीं है। तो बस मैं जा रही थी उन लोगों को लाने के लिए, बिकॉज हस्बैंड का ऑफिस होता है और मेरे फादर इन लॉ, मेरे पापा जी, उनका बिज़नेस है, वो थोड़ा बिज़ी होते हैं। तो मैंने कहा मैं ले आऊँगी उन लोगों को, तो इसलिए मैं जा रही हूँ। मैंने घर पे सबको बोल रखा था कि मैं 4 को जाऊँगी, लेकिन मैं जा रही हूँ, आज 28 तारीख है, 28 को ही जा रही हूँ। और इनमें से मेरे घर में किसी को नहीं पता है, सिर्फ मेरे ये बात हस्बैंड को पता है। तो बस उसी की पैकिंग कर रही थी हूँ मैं लास्ट में, और कल आपको दिखाऊंगी सरप्राइज़ वीडियो। तो प्लीज़ मेरे व्लॉग्स में बने रहिए और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। उसके बाद मैंने डिनर के लिए बनाई फटाफट रोटियाँ। मेरे हस्बैंड हर चीज़ में बहुत हेल्प कर देते हैं। उन्होंने फटाफट दोनों सब्ज़ी लगाई थाली में, मैंने गरम गरम रोटी से की, मैंने रोटी रखी। उसके बाद कटहल का अचार हम लोग को बहुत पसंद है, तो कटहल का अचार हमने रख के हमने डिनर किया। उसके बाद मैंने बनाई पनीर, मेरे हस्बैंड आप लोग को दिखा रहे हैं। और ये पनीर बहुत अच्छा लगता है। अगर आपको पनीर की रेसिपी चाहिए मसाला पनीर की, तो मैं आप कभी वीडियो फिर से बनाऊंगी तो मैं आपको ज़रूर शेयर कर दूंगी। उसके बाद मैं बना रही हूँ आम पना, अरग जिसको बोलते हैं यहाँ पर। तो ये और स्टोर हो सकता है 3 से 4 दिन आराम से, ये फ्रिज में स्टोर करके ये पीते रहेंगे आराम से। इनको भी बहुत पसंद है, तो मैंने कहा चलो मैं आपके लिए अरग या आम का पना बना कर जाती हूँ, तो आपको अच्छा लगेगा। उसके अलावा इनको ये पनीर हल्का सा ऐसे तवा पर रोस्ट करके उस पर चाट मसाला नमक डाल के खाने में इनको बहुत पसंद है, तो मैंने इनके लिए ये वाला पनीर बना दिया था खुद घर पर। और आम पना, मैंगो शेक तो मैंने बना रखा था मॉर्निंग में ही, उसको इन्होंने पिया नहीं था, तो मैंने थोड़ा सा और एक्स्ट्रा बना के इनके लिए रख दिया। मैंने कहा कल तक आप मैंगो शेक पी लेना। तो ये मैंगो शेक पी लें, फिर मैं आम पन्ना बना रही हूँ। इसके बाद भी 1-2 चीज़ें मैंने सोची थी कि मैं बनाऊँगी, पर बीच में मेरा हाथ कट गया। मैं बर्तन साफ़ कर रही थी और नीचे पता नहीं थोड़ा-सा कुछ, आई थिंक स्टील का कुछ निकला हुआ था वहाँ पर, और मैंने ऐसे हाथ मारा और मेरी उँगलियों में चोट आ गई, जिस वजह से मुझे दर्द हो रहा था। एक्चुअली मुझे दर्द इतना नहीं हुआ, मैं फिर से बर्तन मांजने लगी, तो फिर मेरे हस्बैंड वहीं पर खड़े थे। उन्होंने देख लिया कि मेरे हाथ में से बहुत ज़्यादा ब्लड आ रहा है, तो इन्होंने बोला कि अच्छा तुम छोड़ दो, मैं पट्टी लगा देता हूँ, उसके बाद फिर मैं बर्तन साफ़ कर दूँगा। मैंने बोला ठीक है, अब क्या ही कर सकते हैं। तो ये फटाफट गए। एक्चुअली हमारे पास ये था भी नहीं, अभी-अभी हमने नई स्कूटी ली, तो उसमें फर्स्ट एड बॉक्स होता है, तो उनको वो चीज़ याद थी, तो ये गए फटाफट नीचे स्कूटी में से वो फर्स्ट एड बॉक्स लाए। उसके बाद इन्होंने मुझे पट्टी लगाई। फिर मैं इनको ऐसे परेशान करती रहती हूँ, तो मैं इनको परेशान कर रही थी। फिर इन्होंने बोला मैंने कहा बर्तन धुल दो यार, आधा बर्तन मैंने क्योंकि धुल दिया था, साबुन लगा दिया था, उसको वॉश करना ज़रूरी था। तो इन्होंने पूरे ही बर्तन, ऑलमोस्ट सारे बर्तन क्लीन कर दिए। उसके बाद पैकिंग करनी थी मुझे, तो बस मैंने अपनी फटाफट पैकिंग की। मुझे जाना ससुराल, बहुत अजीब सी फीलिंग थी। अगर आपने मेरे शॉर्ट्स वीडियोस को देखते हैं, फॉलो करते हैं, तो आपने देखा होगा कि शादी से पहले मैंने अपने मायके वालों को भी सरप्राइज़ दिया था। तो जब मैंने ये वाली प्लानिंग की, तो मेरे हस्बैंड ने बोला कि अच्छा अब तुम ससुराल वालों को भी ऐसे सरप्राइज़ दोगी? मैंने कहा हाँ, क्यों नहीं दूँगी, उनको भी सरप्राइज़ दूँगी। और मैं बीच में इनको बार-बार देखने के लिए आ रही थी कि ये क्या कर रहे हैं। तो बस ये सब करके हम लोग सो गए। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ सब्सक्राइब।